नमस्कार मित्रों बियॉन्ड द वे के माध्यम से हम लोग निरंतर नई नई बातों को जान रहे हैं। मित्रों, 2 क्षण प्रभु के सामने बैठना और ध्यान करना, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमने पहले भी कई बार आपसे कहा है कि इसका जो महत्व है वह स्वयं का कल्याण तो इसमें है ही है, साथ ही हम आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और पवित्र करते हैं। मित्रों, सात्विक भाव, पवित्र मन सदैव ही अपने और दूसरों के काम आता है। मैं आपको, चूंकि आज उस महापुरुष का जन्मदिन भी है और उनके जीवन की जो कहानी है, जहां से उन्होंने अपने जीवन को मोड़ा, उस मोड़ पर जो व्यक्ति है वो आध्यात्मिक है। मित्रों, मैं राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कह रहा हूं। आज 11 जून उनका जन्मदिन है और मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि राम प्रसाद बिस्मिल भी एक सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं। एक ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां कुछ बच्चे बीमारियों से मर रहे हैं, कुछ उस समय की महामारियों के कारण नहीं जी पा रहे। वहां बड़े तरीके से उनको बचाया जा रहा है और बड़ा किया जा रहा है। बड़ा होके जैसे कि सामान्य जीवन होता है, 8वीं में 2 बार फेल हुए, विषय परिवर्तन की बात आई, पिताजी नाराज हुए, तमाम सामान्य बच्चों की तरह पिटाई, और जो युवावस्था के जो शौक होते हैं, सिगरेट, बीड़ी, घूमना फिरना, ये सारी चीजें उनके अंदर थीं। मित्रों, मान लीजिए कि यदि उनके जीवन में घर के अंदर आध्यात्मिक दादाजी और मां, इन 2 के सद्गुण यदि उनके अंदर नहीं आए होते तो शायद राम प्रसाद बिस्मिल इस विश्व की इतिहास में ना होता। और इन्हीं के सद्गुणों को लेकर जो महत्वपूर्ण व्यक्ति वास्तव में उस समय मिला जब उनके लिए उनके जीवन को टर्न करना जरूरी था, जहां आदमी एक बार गया तो वापस फिर कभी नहीं आ पाता, ऐसा व्यक्ति उनके मंदिर के पास का एक पुजारी, जो होनी की भांति से वो जिस समय ये बिगड़े हुए थे उसी समय एक नए पुजारी का वहां आना हुआ। और चूंकि दादाजी आध्यात्मिक थे तो रोज मंदिर जाते थे और दादाजी को ये बहुत प्यार करते थे, इसलिए दादाजी के साथ ये भी मंदिर जाते थे और वहां से इनके मन में परिवर्तन आना शुरू हुआ। मित्रों, एक पुजारी एक बिस्मिल बना सकता है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति, एक पवित्र मन का व्यक्ति, एक पवित्र आत्मा तैयार कर सकता है। तो हमको हमारे इस बियॉन्ड द वे के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाते चलना है, एक सद्भाव लोगों के अंदर पैदा करते चलना है, ध्यान में 2 क्षण बैठने की बात करना है और प्रभु को अपने अंदर आत्मसात करना है। मित्रों, कहानी यह है कि पुजारी ने इनके तमाम अवगुणों को दूर किया, इनको सद्मार्ग पर लाए और प्रभु को इनके अंदर जागृत किया। जब भगवान की कृपा आपके अंदर आना शुरू होती है तो मैं कहता हूं, पहले भी कहा है कि अवगुण
धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। मित्रों, राम प्रसाद बिस्मिल के भी अवगुण खत्म हुए और सद्गुणों की तरफ चला। एक अच्छे महान साहित्यकार, कवि और देखते ही देखते स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अंदर घुस गए और ऐसा आंदोलन किया कि काकोरी जैसा कांड जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, उस काकोरी कांड के अगवा थे मित्रों। उनको जेल हुई और जेल के बाद फांसी भी हुई। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति मौत से नहीं डरता। ध्यान के अंदर वो भय को, मौत के भय को खत्म कर लेता है। वो जानता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा ही शाश्वत सत्य है। ये तो वस्त्र के भांति रोज बदलेगा और कर्म यदि पवित्र हैं तो नया जन्म भी पवित्रता में ही लेगा। मित्रों, बिस्मिल ने जेल के अंदर भी अपने ध्यान और संध्या को नहीं छोड़ा। जब मां मिलने गई तो स्वाभाविक था, उनके आंख से आंसू टपके तो मां भी, वीर पुरुष की मां भी वीरानी होती है। ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा बेटा इतना कमजोर होगा। तब बिस्मिल कहते हैं, दोस्तों, कमजोर नहीं हूं मैं। ये तो मात्र इतना है कि जैसे घी को यदि अग्नि के पास ले जाया जाएगा तो कुछ तो पिघलेगा ही। मां, मैं तेरा बेटा हूं, मुझे मौत से भय नहीं है। ऐसे मां और पुत्र की वार्ता कोई आध्यात्मिक मां और आध्यात्मिक पुत्र ही कर सकता है, जिसको संसार से मोह ना हो, देह से मोह ना हो। और मित्रों, फांसी के तख्त पर चलता हुआ बिस्मिल गाते हुए कहते हैं, मालिक तेरी रजा रहे, मालिक तेरी रजा रहे, बाकी मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जो मौत के समय पे भी ईश्वर को ध्यान करे, वही सच्चा आध्यात्मिक है, वही प्रभु का प्यारा है, वही प्रभु का भक्त है। मित्रों, हम ऐसे ही एक वातावरण को तैयार करें जहां सत्पुरुष पैदा हों। यही लक्ष्य है बियॉन्ड द वे का, और हम सभी उसी में लगे हुए हैं। इसी अभिलाषा के साथ आपको नमस्कार करता हूं। जय बजरंग।